वेलकम बैक टू माय चैनल बनाजी मंत्रा में आपका स्वागत है। एक रिएक्शन वीडियो है। रिएक्शन वीडियोस मैं नवरात्रि में नहीं लाना चाह रही थी। आप लोग देख रहे थे कि मेरे कम्युनिटी पोस्ट भी भगवान से रिलेटेड, माता रानी से रिलेटेड हो रही थी। शॉर्ट्स भी मैं कोशिश कर रही थी कि हाश कोई ऐसी चीज़ें ना दूँ। नेगेटिव रिएक्शन से मैं दूर रहना चाह रही थी। ये 9 दिन कोशिश करूँगी कि मैं नेगेटिव रिएक्शन से दूर रहूँ। अब गधी ऐसी है कि बिना आप रिएक्शन दिए रह नहीं सकते। बस आप हम प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है अगर हम सोचे कि हम इन 9 दिनों में इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं वॉच करेंगे। अभी ये लाइव आई थी और लाइव में आके इसने जो तमाशे अपने बाप के लिए किए हैं वो अभी ये अंकुर ने किया था, तो इसने यही कहा था कि मैं नहीं करती, मैं नहीं करती, मैं नहीं करती। अब लाइव में बाप इससे पहले गालियां दे रहा था और जब इसने लाइव ऑन की तो बाप जो है सतर्क हो गया। ये बात इसने सच कही है कि जब पीने वाला इंसान जब गालियां देता है तो ये समझ लीजिए वो बिल्कुल होशो हवास में सचमुच में इंटेंशनली आपको गालियां देता है। और बाद में ये चीज़ हो जाती है, बातें हो जाती हैं कि वो तो नशे में था, हम तो नशे में थे, पता नहीं क्या बोल रहे। तो ये चीज़ सही है और कई काफ़ी जगह पे देखी भी गई है, तो इस चीज़ पे तो मैं मुकर नहीं सकती। यही इसके बाप ने किया। जो असलियत अंकुर ने दिखाने की कोशिश की थी, अंकुर को भी मर जाने की, जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन गालियां दे रहे थे, तब इसने इस चीज़ पे रिएक्ट नहीं किया था, इस चीज़ पे ट्रोल नहीं किया था बाप को। और मजा ले रही होगी ना कि अच्छा है अंकुर को गाली पड़ रही है। तो आज वही कहते ना, किसी की भी बुरी सिचुएशन पे मजा नहीं लेना चाहिए। जैसे कि इसने लिया और इसी के ऊपर आज गालियां पड़ रही हैं। तो माँ बहन की गंदी गंदी, जैसे ये बता रही है आर, और इस तरह की गालियां इसके बाप इसको दे रहे हैं। हम लोगों ने भी ऑन कैमरा देखा, माँ बहन की गालियां इसको तौल रहे हैं और काफ़ी चीज़ बोल रहे हैं कि गंदगी दिखाती हूँ, हमारी नाक कटा दी है, और क्योंकि ये गंदगी दिखाती है। और जब वो बोल रहे हैं ना, तब ये बातचीत कैमरे पे करके उनकी बात को दबा दे रही है और अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा पूरी मैं पहले इज्जत से जीता था, मेरी पूरी इज्जत की पटिया पलेट कर दी है इसने, जो कि कर दी है। देखिए, मैं कोई भी नेगेटिव रिएक्शन इस समय नहीं दूंगी, मैं गधी को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इसकी लाइव पे जो चर्चा है, एक मिनट, जो इसकी लाइव पे चर्चा है, देखिए मैं बिना हिले ढुले बात नहीं कर सकती, ये मेरी बॉडी लैंग्वेज है, तो प्लीज़ इसके लिए ना कहें कुछ, लेकिन कोशिश करती हूँ। तो जो गधी की एक वो है ना कि इंटेंशनली जो वो करती है, तो वो चीज़ इसने लाइव ऑन करके की आज और बाप का असली रूप दिखाया। जब बाप का असली रूप हम लोग ने अंकुर के समय भी देख ही लिया था, कोई नया नहीं है, लेकिन आज इसको जो कह रही थी ना, मुझे आर गालियाँ देते हैं, मुझे ये देते हैं, तो क्यों देते हैं आर की गालियाँ? बाप क्यों देता है? कुछ ना कुछ देखा होता है या कुछ ना कुछ उसने बोला होता है या कुछ ना कुछ हो रहा होता है जो बाप पी के इस तरह की गालियाँ दे रहा है। दूसरी चीज़ ये बात कर सकते हैं कि बाप ने 2 चीज़ें कही। एक तो कहा कि तुम्हारे यूट्यूब की वजह से मेरी सारी प्रॉपर्टी दिख गई, सारे पैसे खर्च हो गए, सब कुछ वो खत्म हो गया तुम्हारे YouTube की वजह से। तो इसका भी एक खुलासा होना चाहिए कि YouTube की वजह से क्या क्या हुआ, क्यों हुआ है, क्या है। फिर जब ये कह रही थी YouTube की वजह से हुआ, ऐसा हुआ है, मैं मैसेज कर रही थी, बार बार हफ्ते से मैसेज कर रही थी पापा को यहाँ से ले जाओ। जब वो पापा को माँ को यहाँ से लेके गया था तो रोज वीडियोस बन रही थी, मम्मी पापा हिसार आ जाओ, मैं संभाल लूंगी, अब तो मैं दिखा भी लूंगी, अब तो मैं डॉक्टर भी इलाज भी करा लूंगी, मम्मी पापा हिसार आ जाओ, मम्मी पापा हिसार आ जाओ, पापा जी पापा जी पापा जी। और जब पापा जी आ धमके तुम्हारे सर पे बुलाने पे, तो तुम आप कह रही हो ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। जब वो अपने पास रख रहा था तब तुमको शिकायत थी कि बाप को धमकी दे के रखता है, धमका के रखता है और अपनी तरह चलाता है, रिमोट की तरह चलाता है। तो वो अगर स्ट्रिक हो रहा था, वो कैसे भी रख रहा था, लेकिन वहां पे बाप जो है तुम्हारा इस तरह का 7 दिन लगातार पी के नहीं रह रहा पड़े थे। आज तबीयत भी माँ की और बाप की सही थी। इंटेंशनली सिर्फ आज कंटेंट के लिए बुला के इस तरह की हालात कर देना। अब माँ को भी बुलाने की कोशिश कर रही थी, माँ आएगी तो माँ भी बीमार पड़ जाएगी, बचाना मुश्किल हो जाएगा। जब बाप और माँ को इसके पास रहने से बचाना मुश्किल हो जाएगा, ये सबको पता है। प्लस आखिर में बाप ने जब बोलना चालू किया, अगर आप लोग ने गौर किया तो, कि कभी इसको बुलाती कभी उसको बुलाती, बताऊं मैं फिर ऑन कैमरा तेरी गंदगी बताऊं, तब इसने जल्दी से लाइव ऑफ कर दी। बनाजी मंत्रा किसी को भी गंदा कहने का हक नहीं रखता है, किसी के भी चारित्रिक दोष बताने का हक नहीं रखता है। और इन 9 दिनों में, नवरात्रों में, मैं मातृ शक्ति को नमन करती हूँ, हर मातृ शक्ति को नमन करती हूँ। इसलिए मैं अपने चैनल पे ये चीज़ नहीं बोल सकती कि नहीं तुमने गलत किया है, तुमने गंदा किया है, तुम गंदा हो, तुम ये हो वो हो। लेकिन बाप ने जो कहा है उस पर क्या सफाई ये देगी, ये आगे को देखना बाकी रह गया है। एक बाप को भी ऐसी बातें बेटी के लिए कहते शर्म नहीं है। और अगर कुछ देख रहे हैं तो भैया आके खुलासा करो, जब मुंह से बोल ही दिया है तो इस चीज़ पे क्लियर करो कि इसलिए बोला था। और अगर नहीं किया है ऐसा, नहीं कुछ ऐसा देखा है, तो बेटी का भी चरित्र उछालने का किसी भी बाप को हक नहीं होता है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं। ऐसा
ऐसा कौन सा बाप बेटी का रिश्ता है कि जो इस तरह से चीजें बाप जो है बेटी के लिए बोले और इस तरह की हरकत बेटी में करे। बेटे से तो चलो चल जाता है क्योंकि जेंडर सेम होते हैं बाप बेटे का, तो चल जाता है, लेकिन बेटी को कोई अगर इस तरह की गाली देता है तो ये सोचने वाली बात होती है। समझ नहीं आता है कि इनके परिवार के ऊपर क्या रिएक्शन दे, क्या कहे क्या नहीं कहे। आज की लाइव देखी, बहुत ही चिढ़ लगी, बहुत ही गंदा लगा। गंदा घर दिखाती है, गंदगी दिखाती है, पूरे इंडिया में पूरे परिवार को इसने बदनाम किया है। ये भी इनके बाप ने सही कहा है, ठीक है दारू के नशे में ही सही, लेकिन सही कहा है। गंदगी जिस हिसाब से इसने कीड़ा और गंदा घर दिखाया है ना, इस पे ये सफाई दे देते कि अंदर सुनो, बताओ भी ना, अंदर गंदा है, कमरे के अंदर की गंदगी रखो लेकिन बाहर दिखाओ ना। ये सही बात है, ढक के रखता है आदमी गंदगी। गंदगी को जितना आप ढकेंगे उतना है, खोलेंगे तो बदबू अपनी ओर आती है। अगर आप गटर का ढक्कन खोल देते हैं तो बदबू पूरे समाज में फैलती है, इसीलिए लोग गटर का ढक्कन बंद रखते हैं। कूड़ेदानी जो हम लोग रखते हैं उसका ढक्कन फिर खुला ही रखें कि कीड़ा मकोड़ा गंदगी सब उसी में हो, उसका भी ढक्कन बंद रखते हैं कि बदबू ना फैले। और तुमने गंदगी का ढक्कन जो है वो खोल रखा है कि बदबू पूरे यूट्यूब पे फैले। तुम दिखाओ, झेले यूट्यूब वाले तुम्हारे सब्सक्राइबर। अभी भी इनके सब्सक्राइबर से कहेंगे जरूरत भर का 10-15 हज़ार 20 हज़ार बहुत है, 2000 व्यूज दीजिए, इससे ऊपर व्यूज देने की कोई जरूरत नहीं है। हर वीडियोस पे रिपोर्ट करें, हर लाइव पे रिपोर्ट करें, हर कम्युनिटी पे रिपोर्ट करें, मिसलीडिंग स्पैंड पे जिसमें बच्चा दिखा रही है उसमें चाइल्ड अब्यूज पे, हर चीज पे रिपोर्ट करें, हर चैनल से रिपोर्ट करें, हर आईडी से रिपोर्ट करें। वरना इस तरह की चीजें आप लोग को देखने की आदत पड़ गई है, लेकिन वो आदतें इनकी ये आदतों की वजह से आप लोग का दिमाग डिप्रेशन पे जा सकता है। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे। आज की इनकी लाइफ देखिए, कहीं ना कहीं बाप ने सच्चाई उजागर की है, कहीं ना कहीं लड़की ने अपने बाप को एक्सपोज करने की कोशिश की है और खुद एक्सपोज हो गई है। और जब एक्सपोज होने की बारी आई और बाप ने मुंह खोलना चालू किया कि ये कभी ये आता, कभी इसको बुलाती, कभी उसको बुलाती, इसने लाइव ऑन ऑफ कर दी। कहा ना बताऊं मैं तुम्हारी गंदगी ऑन कैमरा, तुम मेरी गालियां दिखा रही हो ऑन कैमरा, तो मैं बताऊं फिर तुम्हारा ऑन कैमरा। तब इसने लाइव ऑफ कर दिया और खूब बवाल किया होगा, मुझे पता है। अंकुर अभी भी सही कर रहा है, नहीं ले जा रहा है कि जब तुम ही बुला रही थी तो रख लो, झेल लो और जल लो। अभी तय उजागर हुआ है ऑन कैमरा। तुम्हारा बाप अगर अपने चैनल पे कैमरे पे लाइव आ गया इस समय तो वो क्या हाल तुम्हारा करेगा ये भी समझ लो। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बनर्जा मंत्रा की तरफ से आशा करते हैं कि आप सबकी नवरात्रि, दुर्गा पूजा और डांडिया हर चीज बहुत अच्छे से निकलेगा। धन्यवाद। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर राय रखिएगा और जो नहीं कुछ बोल पाएंगे वो जय माता दी जरूर जयकारा शेरावाली का लगा दीजिएगा। नमस्कार।